क्रिटिकल मीटिंग जो पाकिस्तान में हो रही है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए दिस इज आज का दिन वाज डबल डिप्लोमेटिक विन, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस कंफर्म हो गई है कि मेजर मुस्लिम पावर्स आर गोइंग टू मीट इन इस्लामाबाद। ये तो उनका ख्वाब था ना कि दे बिकम ए लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, दे आर गेटिंग क्लोजर टू दैट। दूसरा जो उनके लिए अचीवमेंट है कि सबसे ज्यादा अब उनको इजाजत मिल गई है कि 20 जहाज वो लेके जाए। ईरान तो रोक नहीं रहा है, रशिया और चाइना के झंडे के नीचे जितने भी जहाज आ रहे हैं उसे भी छोड़ रहा है, लेकिन बास को रोक के चेक जरूर कर रहा है। यानी इफ यू हैव एन ईरान चाइनीज फ्लैग, वो आपको ऐसे छोड़ नहीं रहे हैं, वो दे आर लेटिंग यू गो बट दे आर स्टॉपिंग एंड सर्चिंग टू मेक श्योर कि हथियार ना अंदर आ रहे हैं या जा रहे हैं या कोई दूसरी मतलब कंट्री का फेक तो नहीं है। सो दे आर चेकिंग बट दे लेटिंग द चाइनीज शिप्स गो। पाकिस्तान को भी वो एक्सटेंड कर दिए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक स्टार बहुत ही चमक रहा है। अब उनके पास 3 विन्स हो चुके हैं। एक तो जिसपे काफी इंडिया में भी बहुत चर्चा चल रहा है ऑपोजिशन को लेकर कि भारत के तो कुछ ही नहीं रहा है। भारत कहता है कि हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है ईरान के साथ, और इजराइल तो हमारा बाप है, फादरलैंड है, हम मदरलैंड है, इजराइल इज फादरलैंड। तो हम अमेरिका के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। G7 में डॉक्टर जयशंकर को बुलाया गया, बट वहां पे ब्राजील और साउथ कोरिया को भी बुलाया गया, बट नन ऑफ दिस इज प्लेइंग ए बिग एंड इंपॉर्टेंट रोल सिवाय सऊदी अरेबिया। तो वो तो इन्वॉल्व है जंग में, इट इज अ विक्टिम ऑफ दिस वॉर। पाकिस्तान में एक डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं सऊदी अरेबिया के, तुर्की के और इजिप्ट के। तो ये एक क्वाड्रिलैटरल समिट हो रही है इस्लामाबाद में, विच इज गोइंग टू एड्रेस द पीस प्रोसेस और सीज फायर के लिए क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, उसकी तलाश में ये क्वाड्रिलैटरल समिट हो रहा है, जिसमें वेरी क्लियरली सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान शामिल हैं। दीज आर, अगर आप मुझसे कहें कि दुनिया में जो टॉप 4 मिलिट्री पावर्स हैं ऑफ द सुन्नीज वो कौन से हैं, तो क्लियरली दीज आर द 4 टॉप सुन्नी पावर्स इन द वर्ल्ड। और इसकी जो सेक्टेरियन नेचर नजर आ रही है, दैट इज समथिंग वेरी कुड बी ट्रबलिंग। अगर ये इराक को बुला लेते इसमें तो शायद इट वुड हैव बीन बेटर, बट मेरे ख्याल से दे आर वरीड अबाउट द सिक्योरिटी के शायद इराक की सरकार विल बी विलिंग टू शेयर के कॉन्फ्रेंस में जो बातें होगी बिहाइंड क्लोज डोर्स वो ईरान को रिपोर्ट हो जाएगी। सो आई थिंक दे आर वरीड अबाउट सिक्योरिटी, बट दे शुड आल्सो बी वरीड अबाउट कि ये कैसा मतलब कि ऐसा ना लगे कि ये सुन्नी शिया का जो डिवीजन है वो है। शहबाज शरीफ की भी लंबी बात हुई है ईरानियन प्रेसिडेंट से 1 घंटे की, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक श्योर कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा ना लगे कि इट इज विद इन द मुस्लिम्स। यानी ईरान इज स्ट्रगलिंग टू कन्विंस कि मैं मुस्लिम कंट्रीज को बॉम्ब कर रहा हूं, बट इट इज नॉट बिकॉज मैं मुस्लिम कंट्रीज को बॉम्ब कर रहा हूं, मैं सिर्फ अमेरिकन बेसिस जो ये मुस्लिम कंट्रीज में हैं उनको अटैक कर रहा हूं। सो दैट इज द मैसेज दैट ईरान इज ट्राइंग टू सेंड, और इट डजंट वांट पीपल टू रियलाइज या सोचे कि ये ऐसा अटैक्स इसलिए हो रहे हैं कि दिस इज बिकमिंग ए सुन्नी वर्सेस शिया। तो जो दूसरी खबर है पाकिस्तान के लिए, दिस इज क्वाइट अचीवमेंट पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली। तो ये इस अखबार ने ये रिपोर्ट किया है, फिर मैंने इसको इंडिपेंडेंटली भी कंफर्म किया है, अल जजीरा ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली 20 टैंकर्स की उनको परमिशन मिल गई है टू गो थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो पाकिस्तान के लिए दिस विल बी एक फाइनेंशियल रिलीफ, इकोनॉमिक रिलीफ उनके लिए, क्योंकि उनके पास उनकी सरकार ने, भारत की सरकार ने मिसाल के तौर पे टैक्सेस कम करके कोशिश की है कि कस्टमर्स और आम लोगों के ऊपर इस महंगाई का उतना बोझ ना पड़े। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑल्सो पार्टली बिकॉज ऑफ IMF दबाव ये उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है अपने कस्टमर्स को। तो ये जो 20 टैंकर्स अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल कर वी विल गो, दिस इज ए डिप्लोमेटिक विन कह सकते हैं आप पाकिस्तान के लिए। और वैसे तो इट इज ओनली 2 पर डे, तो बेसिकली नेक्स्ट 10 डेज में ये दो करके दे विल गो फॉरवर्ड। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस, so we will see what is going to happen. There are a lot of rumors going on कि इसमें अमेरिका का भी रोल था, और this is some way in which ईरान सिग्नल कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो एलिट है ईरान की उसको तो मार दिया उन्होंने, कई लोगों को, लारिजानी को मार दिया, खमेनी को मार दिया, तो लीडरशिप फ्रैगमेंट हो गई है। तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं ईरान में, तो अमेरिका के लिए जो इनडायरेक्ट डायलॉग चल रहा है, दे आर नॉट वेरी श्योर कि हम जिससे बात कर रहे हैं कि दे कैन डिलीवर द पीस। इट्स लाइक सेइंग कि मैंने आपको फोन किया और मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे आपसे, लेट्स से कि आप कह रहे हैं कि मैं होंडा का डीलर हूँ, तो मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे होंडा कार खरीदना है, आपके हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप चेक भिजा दीजिए, मैं कार भिजा दूंगा।
और मैं आपको चेक भिजाता हूँ और आप भाग जाते हैं बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली द होंडा डीलर। सो हाउ डू आई नो दैट यू आर द होंडा डीलर? तो मैं या तो आपके डीलरशिप पे आऊँ या कुछ और मुझे प्रूफ दें। सो दे आर यूजिंग दिस, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिप्स जा रहे हैं वो शायद अमेरिका इज यूजिंग एज ए सिग्नल कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो वाकई में इन चार्ज हैं, इन कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कि हम जिन बंदों से बात कर रहे हैं वो वाकई में हॉर्मुज को कंट्रोल करते हैं या नहीं। तो इट कुड बी दैट, बट उसकी अभी तक कोई ऐसा पब्लिक में उसकी न्यूज, आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, मैं सोच रहा हूँ कि इतना क्या पाकिस्तान का सडनली डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज इतने बढ़ गए हैं कि इट इज एबल टू कन्विंस द ईरानियंस टू उनको 20 स्टेडियम, बहुत ही मतलब इट इज क्वाइट अ रिलीफ ना कि इनको 20 जहाज आर एबल टू गो थ्रू। बट एनीवे पाकिस्तान का डिप्लोमेटिकली झंडा थोड़ा आजकल ऊंचा चल रहा है। फॉर एग्जांपल इट इज वन ऑफ द मीडिएटर्स, अभी तो तय नहीं हुआ लेकिन अनाउंसमेंट हो रहा है कि जेडी वैंस जाएंगे पाकिस्तान और वहां पर वो ईरान के साथ नेगोशिएशंस करेंगे। तो अगर पाकिस्तान जेडी वैंस जाते हैं मार्को रूबियो के साथ, सो दैट विल डेफिनेटली एलिवेट पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैचर। भारत माने या ना माने, भारत कुछ भी कह रहे हैं, दलाल कह रहे हैं वगैरह कह रहे हैं, तो इट साउंड्स लाइक सावर ग्रेप, ऐसा लगता है कि अंगूर खट्टे हैं। क्योंकि मोदी ने एक बात क्या कह दी मोदी के बारे में, ट्रम्प तो सारा मुल्क नाचने लगता है कि ही इज कॉम्पिटेंट, वी आर पीपल हु गेट थिंग्स डन। तो एक लफ्ज तारीफ की अगर ट्रम्प से मिल जाती है तो पूरा मुल्क नाचने लगता है। तो ये तो दिस इज समथिंग फार मोर सीरियस कि पाकिस्तान को ट्रस्ट कर रहा है अमेरिका, ट्रम्प, टू वर्क ऑन दिस इंपॉर्टेंट, ये तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है डोनाल्ड ट्रम्प का ईरान के साथ जंग, और उसमें नेगोशिएशंस के लिए पाकिस्तान को बुलाना इज क्वाइट अ बिग अचीवमेंट पाकिस्तान। अगर ये हो जाता है इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ईरानियंस विल से कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, दैट इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम इस्तांबुल जाएंगे, वी माइट फील सेफर देयर। सो वी विल सी कि क्या होता है डायलॉग, बिकॉज इट इज क्वाइट पॉसिबल कि भाई इजराइल उनको मार दे अगर वो फ्लाई करके जा रहे हैं पाकिस्तान, इजराइल माइट किल देम ऑन द वे। सो दे कांट ट्रस्ट इजराइल एट ऑल, मर्डरस नेशन बन गया है वो। सो वी विल सी कि क्या होता है। उसके अलावा कल यानी 29 को जो कॉन्फ्रेंस है उसमें भी पाकिस्तान अगर कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू करता है, अगर ये कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है, क्योंकि अब सऊदी अरेबिया की जो पोजीशन है बहुत प्रिकेरियस हो गई। आज सऊदी अरेबिया के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ ईरान का, जिसमें अमेरिका के 10 सोल्जर्स इंजर्ड है, जिसमें से 2 बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। कई अमेरिका के जहाज वहां पर बेस पर डैमेज हो गए हैं, खासतौर से दे आर इन्वॉल्व इन फ्यूलिंग जेट्स। जो अमेरिका के जेट्स जो उड़ते हैं वो वापस बेस फ्यूल के लिए आने के बजाय वो एयर में फ्यूलिंग कर लेते हैं, तो वो एक प्लेन से दूसरे प्लेन को पाइप लगाकर वो तेल भेजते हैं। आप उसका वीडियोस देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है इफ यू आर इंटरेस्टेड। देखिए हुतीज डोंट हैव टू बी वेरी इफेक्टिव, अगर उन्होंने 1-2 जहाज को मार दिया तो इंश्योरेंस विल गो थ्रू द रूफ और दूसरे फिर जहाज की कंपनी जाना बंद हो जाएंगे, तो यहाँ से भी ट्रैफिक बंद हो जाएगी, यहाँ से भी ट्रैफिक बंद हो जाएगी। तो सऊदी अरेबिया के लिए आज का दिन बहुत ही आई शुड से मुश्किल था। एक के दे आर वरीड कि क्या बाबल मंडप बंद हो जाएगा, हमने तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके जो पाइपलाइन बनाई है उस पाइपलाइन का हम फायदा ही नहीं उठा सकेंगे। सो दैट इज वन ऑफ देयर कंसर्न्स। उनका जो दूसरा कंसर्न है कि ये जो अटैक हुआ ये कब तक होते रहेगा, मतलब ईरान क्या हमेशा इनके ऊपर अटैक करते ही रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ पाइपलाइन का, तो ये है देखिए यानबू ये जगह है, तो ईरान के पास ये पाइपलाइन, सऊदी अरेबिया के पास ये पाइपलाइन है, ये अब बंद हो जाएगी यहाँ पर बाबल मंडप के पास। ये एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी ज्यादा नैरो है, कुछ सिर्फ 16 वगैरह कुछ किलोमीटर है। और यहाँ पर ये जो फुजैरा को यूएई जाता है ये भी हॉर्मुज को बाईपास करता है, लेकिन इसकी बमबारी करके काफी इस पे अटैक्स किए हैं ईरान। तो सऊदी अरेबिया ने जवाबी कार्रवाई नहीं दी। इट वाज एक्सपेक्टेड कि शायद आज सऊदी अरेबिया ईरान पे ऑफेंसिव स्टेप्स ले लेगा अटैक करने के लिए। एंड द रूमर्स आर कमिंग के द साउदीज आर वेरी वेरी अपसेट अबाउट दिस। वो इनसे भी अपसेट है, अमेरिका से भी अपसेट है, बट ये डिसीजन तो उन्होंने लिया अपने बेसिस को इस जंग में शामिल करने के लिए। इससे पहले भी ये सऊदी अरेबिया ने पब्लिकली ना कहकर इजराइल को इजाजत दी ताकि उनकी एयर स्पेसेस को वो यूज करे टू अटैक ईरान एंड द हुतीज वगैरह। तो अब ये है कि सऊदी अरेबिया हैज डिसाइडेड कि जो डिसीजन वो लेगा टू गो फॉरवर्ड कि मैं ईरान से लड़ लूं या ना लड़ूं, वो आज की तारीख में जो इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है आफ्टर कंसल्टिंग विद टर्की, विद पाकिस्तान एंड इजिप्ट, ये जो बड़े सुन्नी मिलिट्री पावर्स हैं, इनसे कंसल्ट करके फिर वो जाकर डिसीजन लेगा। बट इट ऑल्सो टेल्स यू, उससे इशारा ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया का, दैट इज कमिंग इनटू प्ले, नंबर 1। नंबर 2, इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि सऊदी अरेबिया डज नॉट ट्रस्ट अमेरिका एनीमोर, क्योंकि अगर अमेरिका पे पूरा ट्रस्ट होता तो फिर ये पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट की क्या जरूरत है सऊदी अरेबिया को। देखो जस्ट कंसल्टेड विद द यूएस एंड देन अटैक्ड द मिडिल ईस्ट, मतलब ईरान। तो इट इज ए इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। तो कल की कॉन्फ्रेंस इज एक्चुअली क्वाइट इंपॉर्टेंट सो फॉर पाकिस्तान टू बी एबल टू होस्ट दिस कॉन्फ्रेंस। एक तरह से सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को फंसा भी रहा है,
देखिए ये कॉन्फ्रेंस सऊदी अरेबिया में भी हो सकती थी, रियाद में, टर्की के हकाम फिदान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इजिप्ट के, और फिर इसहाक डार, दे कुड इजीली फ्लाई डाउन टू रियाद, फिर वहाँ एमबीए से भी मुलाकात हो जा सकती थी। एमबीए इज नॉट गोइंग टू दिस कॉन्फ्रेंस। लेकिन ये इस्लामाबाद में क्यों हो रही है? इस्लामाबाद में इसलिए हो रही है कि सऊदी अरेबिया वांट्स पाकिस्तान टू बी कमिटेड के तुम्हारा हमारे साथ जो डिफेंस पैक्ट है उसका भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इस पाकिस्तान गोइंग टू डिफेंड सऊदी अरेबिया अगर वो ईरान के साथ पंगा ले लेते हैं। और मुझे लगता है कि वही चीज रोकने के लिए ईरान ने ये 20 जो पाकिस्तान को जो 20 उन्होंने इजाजत दी कि होर्मुज से आप 20 टैंकर पाकिस्तान के झंडे के नीचे से जा सकते हैं, पाकिस्तान का झंडा लगाकर। तो वो 20 टैंकर एक तरह से ईरान इज गिविंग टू पाकिस्तान एज ए गिफ्ट, फ्रेंडली गिफ्ट, ताकि पाकिस्तान रीथिंक्स इट्स डिफेंस कमिटमेंट टू सऊदी अरेबिया। देखिए ईरान के साथ पाकिस्तान जंग नहीं कर सकता, 900 किलोमीटर से ज्यादा उनका बॉर्डर है। दे हैव शेयर्ड प्रॉब्लम्स बलूच को लेकर, और जो पाकिस्तान का जो मोस्टली प्रॉब्लमेटिक इलाका है जहाँ पे उनके पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और फिर BLA जो बलूच लिबरेशन आर्मी, ऑल ऑफ दैट वो ईरान के बॉर्डर पर है। सो फॉर पाकिस्तान इट विल हैव टू थिंक मेनी टाइम्स। दूसरी चीज ये है कि एक तरह से जो डील थी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की, वो इट वाज डिटरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। यानी पाकिस्तान के साथ जो पार्टनरशिप है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, तो ईरान पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसके अम्ब्रेला में सऊदी अरेबिया आ जाता है। सो दैट इज द डिटरेंस जो पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है सऊदी अरेबिया को, और सऊदी अरेबिया उसके बदले इन्वेस्टमेंट करेगी पाकिस्तान में। आई थिंक दैट इज द अग्रीमेंट एंड दैट इज द डील। लेकिन अभी तक कुछ इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। सऊदी अरेबिया इज नॉट इन अ पोजीशन टू इन्वेस्ट। ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, दे आर नॉट फाइनेंशियली एज स्ट्रॉन्ग एज दे प्रिटेंड टू बी। फॉर एग्जांपल बहरीन तो कर्जे में है, डेट में डूब जाएगा। अब के इस हफ्ते के इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल है बहरीन के ताल्लुक से कि बहरीन तो तबाह ही हो गया है। एक तो एक डेट में है, दूसरा उसकी जो ऑयल वगैरह की कैपेसिटी है वो तो खत्म होती जा रही है। जो टूरिज्म की उसकी कैपेसिटी थी वो भी चलेगी, दुबई और दोहा वगैरह लेके चले गए हैं। एंड देन जो ईरान ने अटैक्स किए हैं, दे हैव बीन एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल, यानी बहुत नुकसान हुआ है बहरीन का। ये और बात है कि यूएई और सऊदी अरेबिया बाद में बहरीन को कर्जे देकर छुड़ा देंगे या बचा लेंगे, बट एट द मोमेंट बहरीन इज इन अ बैड शेप। हालांकि वहां पे US 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है मानामा में। जाते हैं पाकिस्तान रिगार्डलेस ऑफ वेदर सीज फायर की डील होती है या नहीं, जस्ट पाकिस्तान होस्टिंग दैट विल मेक अमेरिका मतलब और पॉजिटिवली इंक्लाइंड टुवर्ड्स पाकिस्तान। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट साउथ एशिया में। एक तरह से आप कह सकते हैं कि द बैलेंस ऑफ पावर, द बैलेंस ऑफ डिप्लोमेटिक पावर शिफ्ट हो गया है पूरा का पूरा इस रीजन में। एक वक्त ऐसा था कि सारी नजरें भारत पे थी, सारा चर्चा भारत का हो रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान। ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।